सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ पे। सारे पेपर लीक हो रहे हैं सब रद्द। और हमारे योगी बाबा जी तो संत बने बैठे, तो वो सोच रहे हैं कि हमारे जो भैया लोग हैं ये लोग भी पढ़ना लिखना छोड़ के संत बन के बैठे रहे, मंदिर में बैठे रहे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। एसएससी जीडी परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों के गुस्से, सवालों और आक्रोश ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि आखिर क्यों कॉकरोच जनता पार्टी जैसे एक काल्पनिक राजनीतिक व्यंग को देश भर के करोड़ों युवा फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि उसकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक होती है, क्योंकि वह युवाओं के भीतर पनप रहे गुस्से, सिस्टम से नाराजगी और टूटते भरोसे का प्रतीक बन चुकी है। देश का युवा आज सवाल पूछ रहा है और जवाब मांग रहा है। कभी नीट परीक्षा में पेपर लीक के आरोप, कभी कॉपी अदला बदली के आरोप और अब एसएससी जीडी परीक्षा में देश भर में भारी बवाल। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों से अव्यवस्था और हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं सेंटर पर क्षमता से ज्यादा छात्रों को बुला लिया गया, कहीं सर्वर डाउन हो गया, कहीं घंटों तक अभ्यर्थियों को धूप में खड़ा रखा गया और कई जगह परीक्षा तक रद्द करनी पड़ी। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के गुस्से का विस्फोट देखने को मिला। प्रदर्शन हुए, नारेबाजी हुई और प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। कानपुर के एक परीक्षा केंद्र से अजीब खबर आई। 400 सीटों की क्षमता थी, लेकिन 800 से ज्यादा अभ्यर्थियों को वहां परीक्षा देने के लिए बुला लिया गया था। कुछ इसी तरह की खबर प्रयागराज के सेंटर से भी आई। परीक्षा देने के इंतजाम कम अभ्यर्थियों के थे, बुला ज्यादा लिए गए, तो स्वाभाविक है बवाल तो होना ही था। जमकर के बवाल हुआ। अभ्यर्थी न सिर्फ सड़कों पर उतरे, बल्कि तमाम परीक्षा केंद्रों पर तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही हैं। मेलोडी सरकार और मेलोडी पत्रकारिता के खिलाफ युवाओं के अंदर जो गुस्सा पनप रहा है, वो ज्वालामुखी में कब तब्दील हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। कॉकरोच जनता पार्टी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब सोचने की बात यह है कि यह परीक्षा थी या मजाक। महीनों की मेहनत, गरीब मां बाप की कमाई, उधार लेकर किया गया सफर और बदले में मिला क्या? अव्यवस्था, धक्के और अपमान। गुस्साए छात्रों का कहना है कि सरकार युवाओं के भविष्य को गंभीरता से नहीं ले रही। एक महिला अभ्यर्थी ने यहां तक कह दिया, योगी जी हमें रोजगार नहीं देना चाहते ताकि हम बेरोजगार बनकर, संत बनकर मंदिर में बैठ जाएं। और हमारे योगी बाबा जी तो संत बने बैठे, तो वो सोच रहे हैं कि हमारे जो भैया लोग हैं ये लोग भी पढ़ना लिखना छोड़ के संत बन के बैठे रहे, मंदिर में बैठे रहे, बेरोजगार बैठे रहे। बस हो गया। जिस दिन से मैं पेपर देना स्टार्ट की हूँ, सबसे पहले मैं यूपी का दी थी 60,000 वाला, वो भी रद्द हुआ। मतलब कि सारे पेपर लीक हो रहे हैं सब रद्द। लेखपाल का पेपर दे के अभी आए थे, ट्रेन में बैठे थे कि ट्रेन में न्यूज आने लगी कि पेपर लीक हुआ है। सारे पेपर लीक हो रहे हैं। सिस्टम पे भरोसा है कि नहीं? कोई भरोसा नहीं है, कुछ भरोसा, 1% भरोसा नहीं है। हालांकि छात्रा ने गुस्से में यह बात कही होगी, लेकिन भाजपाई सरकारों के लिए बिल्कुल सच साबित होती है, क्योंकि वो इस देश को वैज्ञानिकों का नहीं बल्कि बाबाओं का देश बनाना चाहते हैं। इसलिए आज देश का हर युवा उनसे पूछ रहा है, जब परीक्षा सही से करवा नहीं सकते तो करोड़ों फॉर्म क्यों भरवाते हो? जब व्यवस्था संभाल नहीं सकते तो युवाओं के सपनों के साथ क्यों खेलते हो? हालांकि एसएससी की तरफ से दोबारा परीक्षा कराने की बात की गई है, लेकिन सवाल सिर्फ री एग्जाम का नहीं है, सवाल भरोसे का है। हर बार परीक्षा, हर बार विवाद, हर बार छात्रों का भविष्य दांव पर, और सरकार में बैठे हुए हुक्मरान मेलोडी का प्रचार प्रसार करने में व्यस्त बने हुए हैं, क्योंकि उनको यह पता है कि मेरे अंधभक्तों को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन के समय उनकी जाति का मुखौटा सामने दिखा दो, धर्म की चाशनी में डुबा दो, उसमें राष्ट्रवाद का तड़का लगा दो, उसके बाद जो भी आंदोलन करे, जो भी सरकार के इस सड़ांध मारते बजबजाते सिस्टम पर सवाल उठाए, उसको ये मेलोडी मीडिया देशद्रोही साबित कर ही देगी। लेकिन सच्चाई ये भी है, भले ही कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई हो,
लेकिन पूरे देश में उसके समर्थन में युवाओं की उठ रही आवाज, युवाओं के गुस्से, आक्रोश और उनके अंदर पनप रहे ज्वालामुखी का संकेत मात्र है। सरकार समय रहते समझ जाए तो ठीक है, वरना युवाओं के इस ज्वालामुखी में कब झुलस जाएगी उसे पता भी नहीं चलेगा। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।